चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आपका हिंदी की क्लास 10वीं हिंदी की क्लास में आपका स्वागत है। तो भैया आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन क्लास 10 हिंदी हिंदी 100 क्वेश्चन आंसर। ठीक है। तो भैया 10वीं क्लास में बोर्ड परीक्षा में अगर आपको अधिकतम अंक लाना है तो क्लास से जल्दी से जुड़ जाइए, चैनल से जुड़ जाइए। और यहाँ से आप हिंदी ही नहीं सभी सब्जेक्ट की पढ़ाई यहाँ से दी जाएगी, अर्थात आपकी पढ़ाई को और आसान बनाया जाएगा। तो यहाँ अन्य से बेहतर मटेरियल आपको मिलेंगे, सभी सब्जेक्ट चलेंगे। हिंदी चाहे कोई भी सब्जेक्ट में अगर बढ़िया नंबर लाना है तो ऑब्जेक्टिव यहाँ पे पढ़ाया जाएगा और डिस्क्रिप्टिव भी पढ़ाया जाएगा। तो चलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग यहाँ से जुड़ जाइए भैया। ठीक है, 100 क्वेश्चन की सीरीज होगी और बहुत फास्ट गति से होगी। चलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा, जब भी आप पेपर देने जाते हैं भैया तो आपको ये निर्देश मिलता है। ठीक है, खंड अ वस्तुनिष्ठ प्रश्न में मिलता है कि प्रश्न संख्या 1 से 100 तक प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से कोई एक सही है। इन सही प्रश्नों में से किन्हीं 50 प्रश्नों को अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को हमारे उत्तर पत्रक पर चिन्हित करिए। तो कुल आपको 100 में से कितना करना होता है? 50 क्वेश्चन करना होता है। एक प्रश्न का एक उत्तर होता है और एक आपका अंक होता है, मतलब एक प्रश्न उत्तर एक अंक का होता है। तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। शानदार 100 क्वेश्चनों की सीरीज होगी और चैनल पर नए होंगे तो जरूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि बेहतर पढ़ाई के लिए आपके लिए बिहार एग्जाम बोर्ड चैनल है। चलिए, और अपने दोस्त मित्रों को शेयर करना ना भूलिएगा। कह गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तन किया? मुस्लिम धर्म का, हिंदू धर्म का, सिख धर्म का, ईसाई धर्म का? तो भैया गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तन किया था? तो सिख धर्म का किया था, क्योंकि गुरु नानक जी ऑलरेडी सिख धर्म के थे, इसलिए यह सही जवाब होगा। चलिए, कवि घनानंद का वध किसके सैनिकों ने किया था? तो ध्यान रखिएगा, कवि घनानंद का सैनिकों ने, मतलब कवि घनानंद का वध किसके सैनिकों ने किया था? तो नादिर शाह के सैनिकों ने किया था। अर्थात कवि घनानंद को किसने मरवाया था? तो नादिर शाह ने मरवाया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, संप्रदाय युक्त कृष्ण भक्ति कवि कौन थे? ठीक है, गुरु नानक, प्रेमघन, घनानंद, रसखान। संप्रदाय युक्त कृष्ण भक्ति मतलब कृष्ण की भक्ति करने वाला कवि इनमें से कौन था? तो ध्यान रखिएगा भैया, रसखान जी थे। रसखान जी कृष्ण की भक्ति करने वाले कवि थे, क्योंकि रसखान की जो भी कविताएं हैं ना वो सब कृष्ण भक्ति में ही गाया गया है। मतलब रसखान जी टोटली कृष्ण के लिए ही थे, मतलब उनका सुबह शाम कृष्ण ही था। चलिए, बहुत ही शानदार प्रश्नों की सीरीज अपने दोस्तों को बताएं। क्रम मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किसके द्वारा भाषांतरित की गई है? धर्मवीर भारती, अनामिका, वीरेन डंगवाल, कुंवर नारायण। तो बहुत ही शानदार प्रश्न है। ठीक है, इसका सही जवाब क्या होगा? तो धर्मवीर भारती हो जाएगा। क्या इसका जवाब होगा भैया? तो धर्मवीर भारती हो जाएगा। धर्मवीर भारती इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट है करा कि तुर्की के महाकवि नाजिम हिकमत की कविताओं के अनुवाद किस कवि ने पहल पुस्तिका के रूप में किया? तो वीरेन डंगवाल ने किया था। किसने किया था भैया? तो वीरेन डंगवाल ने। किसने किया? वीरेन डंगवाल ने। ये टोटली भैया क्वेश्चन नए क्वेश्चन है और पुराने क्वेश्चन भी इसमें सम्मिलित किए गए हैं, और आप इसको पढ़ेंगे और 10वीं क्लास में टॉप करेंगे, ये मेरा दावा है। करा कि कवियत्री अनामिका के पिता का नाम क्या था? ब्रज किशोर, अवध किशोर, श्यामनंदन किशोर, नवल किशोर। क्या नाम था भैया? तो सही जवाब इसका क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा श्यामनंदन किशोर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो श्यामनंदन किशोर हो जाएगा। क्वेश्चन है कि पंक्ति से उतर जाता है उसका ख किस कविता की पंक्ति है? तो यह अक्षर ज्ञान कविता की पंक्ति भैया। किसकी पंक्ति है? तो अक्षर ज्ञान कविता की पंक्ति है। करा किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती? तो ध्यान रखिएगा, गुरु ज्ञान के बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती है। तो ध्यान रखिएगा कि गुरु गोविंद दोहु खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गुरु गोविंद दियो बताए वाला आपने 2 लाइन का श्लोक आपको याद है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये गुरु ज्ञान के बिना होता है। ठीक है, करा घनानंद किस धारा के कवि थे? धारा का मतलब क्या होता? धारा मतलब उनका जो लेखनी था, उनकी जो कविताएं थी किस धारा की थी? तो ध्यान रखिएगा, रीति मुक्त धारा की थी। किस धारा की थी भैया? तो रीति मुक्त धारा की थी। चलिए, करा कवि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन का जन्म किस वर्ष हुआ था? 1855, 1857, 1858? 1858 बताइए। चलिए बताइए, 10वें का आंसर क्या होगा भैया बताइए। तो ध्यान रखिएगा, 10वें का आंसर क्या हो जाएगा?
तो 1855 हो जाएगा। कवि बदरी नारायण चौधरी प्रेमघन का जन्म कब हुआ था? 1855। करा गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया? गुरु गोविंद सिंह ने, गुरु अर्जुन देव ने, गुरु तेग बहादुर ने, गुरु अमरदास ने? किसने किया है भैया? तो ध्यान रखिएगा, गुरु अर्जुन देव ने किया है। किसने किया है? तो गुरु अर्जुन देव ने किया है। मतलब गुरु नानक की जो रचनाएं थी उसका संग्रह मतलब कलेक्शन, उसको लिखा किसने, एकत्रित किसने किया है? तो गुरु अर्जुन देव ने किया है। करा कि इन मुसलमान हरिजन पै कोटिन हिंदू वारिये, यह किस कवि का कथन है? गुरु नानक, प्रेमघन, रस खान, भारतेंदु हरिश्चंद्र? किसका है भैया? बहुत ही शानदार सीरीज। तो ध्यान रखिएगा, यह भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। किसकी है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। करा कि प्रेम अयनी श्री राधिका शीर्षक कविता में कवि ने माली मालिन किसे कहा है? माली मालिन किसे कहा है? ठीक है, किसे कहा है? करा कि प्रेम आयनी श्री राधिका शीर्षक कविता में कवि ने माली मालिन किसे कहा है? लक्ष्मी गणेश को, ब्रह्मा सावित्री को, सीताराम को, राधा कृष्ण को? किसको कहा है भैया? तो ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब होगा राधा कृष्ण को कहा है। किसको कहा है? तो राधा कृष्ण को कहा है। चलिए, करा कि स्वदेशी शीर्षक कविता किससे संकलित है? स्वदेशी शीर्षक कविता किससे संकलित है? प्रेमघन सर्वस्व से, जीर्ण जनपद से, भारत सौभाग्य से और प्रयाग रामगमन से? किससे संबंधित है भैया? तो ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब क्या होगा? तो प्रेमघन सर्वस्व से होगा। प्रेमघन सर्वस्व से होगा। प्रेमघन सर्वस्व से होगा। करा कि युगपथ किस कवि की रचना है? अनामिका, सुमित्रानंदन पंत, वीरेन डंगवाल, जीवनानंद दास? किसका होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, सुमित्रानंदन पंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो सुमित्रानंदन पंत। नेक्स्ट है भैया, करा कि ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण प्रेमघन रचित किस काव्य में है? प्रयाग राम गमन में, भारत सौभाग्य में, जीर्ण जनपद में, इनमें से कोई नहीं? सही इसका जवाब क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब होगा जीर्ण जनपद में। क्या हो जाएगा? तो जीर्ण जनपद में इसका सही उत्तर होगा, जीर्ण जनपद में। ठीक है, बहुत फास्ट गति से भी हम करा रहे हैं ताकि कम समय में हम लोग का अधिक हो। करा कि मीर मुंशी जानकर किस कवि का वध किया था? रामधारी सिंह दिनकर का, गुरु नानक का, अज्ञे का, घनानंद का? तो किसका किया था भैया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, सही जवाब होगा घनानंद का। किसका किया था? तो घनानंद का। नादिर शाह की सेना ने मारा था, मीर मुंशी जानकर किस कवि का वध किया गया था? तो घनानंद का। चलिए, कह रहा है कि 30 कोटि संतान नग्न तन, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? भारत माता, स्वदेशी, जनतंत्र का जन्म, हिरोशिमा? बताइए। बहुत ही शानदार सीरीज है, बहुत ही शानदार सीरीज। बताइए, चलिए जान लीजिए, भारत माता होगा। क्या होगा भैया? तो भारत माता। दोस्तों, आप पढ़ रहे हैं हिंदी की 10वीं क्लास की हिंदी ऑब्जेक्टिव 100 क्वेश्चन सीरीज। करा निम्न में से कौन कविता भारत में जनतंत्र के उदय का जय घोष है? मेरे बिना तुम प्रभु, अक्षर ज्ञान, लौट कर आऊंगा फिर, जनतंत्र का जन्म? चलिए बताइए, बहुत ही शानदार। चलिए ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब होगा डी, जनतंत्र का जन्म। चलिए, करा एक बूंद सहसा उछली किसकी रचना है? अज्ञे की, गुरु नानक की, अनामिका, वीरेन डंगवाल की? किसकी है भैया? किसकी है? तो ध्यान रखिएगा, यह किसकी है? तो अज्ञे जी की है। किसकी है? तो अज्ञे जी की है। करा कि आज्ञा शब्द कौन लिंग है? आज्ञा में, आज्ञा शब्द में कौन लिंग है? आज्ञा शब्द में कौन लिंग है भैया? तो ध्यान रखिएगा, आज्ञा शब्द में स्त्रीलिंग है। आज्ञा क्या है? तो स्त्रीलिंग है। आज्ञा क्या है? तो स्त्रीलिंग है। ठीक है, आज्ञा क्या है? तो स्त्रीलिंग है। करा कि वाष्प क्या है? तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशज? वाष्प क्या है भैया? तद्भव, तत्सम या विदेशज? क्या है? तो ध्यान रखिएगा, तो वाष्प तत्सम शब्द है। करा श्रीमान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? श्रीमानी, श्रीमती, श्रीमान, श्रीमानाइन और श्रीमानिन? क्या होगा? 23 का क्या होगा? 23 का क्या होगा भैया? बताइए, 23 का क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा, 23 का श्रीमती होगा। श्रीमान का क्या हो जाएगा? श्रीमती हो जाएगा। चलिए, करा कि लड़का का बहुवचन क्या होगा? लड़कान, लड़कों, लड़के, लड़कन? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा भैया? तो लड़कों का हमेशा लड़के होता है, बहुवचन क्या हो जाएगा? लड़कों का लड़के बहुवचन हो जाएगा। चलिए,
बहुत ही शानदार सीरीज और फास्ट गति से हम लोग चल रहे हैं, कम समय में इसको तैयार करना है। करा संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध सूचित हो उसे क्या कहते हैं? संज्ञा, लिंग, सर्वनाम या कारक। क्या कहते हैं भैया? तो ध्यान रखिएगा, उसे हम क्या कहते हैं? तो कारक कहते हैं। क्या कहते हैं? तो कारक कहते हैं। क्या कहते हैं? कारक। चलिए, करा में पर किस कारक की विभक्ति है? अधिकरण कारक, कर्ता कारक, कर्म कारक, संबंध कारक। चलिए बताइए जल्दी से आप लोग बताइए इसको। चलिए जल्दी से इसको बताइए भैया। चलिए 26वां का आंसर दीजिए आप लोग। 26 का आंसर क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा, ये अधिकरण कारक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो अधिकरण कारक हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है, हिमालय से गंगा निकलती है, किस कारक का उदाहरण है? संप्रदान, अपादान, कर्ता कारक, कर्म कारक। चलिए जल्दी से इसका जवाब दीजिए, जल्दी से इसका जवाब दीजिए भैया। क्या होगा इसका सही? तो ये अपादान होगा। किस में आएगा? तो अपादान में आएगा। किस में आएगा? तो अपादान में आ जाएगा। चलिए करा, हिंदी में कितने स्वरनाम होते हैं? तो ध्यान रखिएगा, हिंदी में कितने स्वरनाम होते हैं? तो हिंदी में कितने स्वरनाम होते हैं भैया? तो हिंदी में कुल 11 सर्वनाम होते हैं। ठीक है, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं? 11। ठीक है, चलिए चलिए भैया चलते हैं आगे। करा, मेरा एक कुत्ता है जो भोपाल से लाया गया, किस सर्वनाम का उदाहरण है? संबंधवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, गुरुवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। क्या सही जवाब होगा इसका? तो इसका सही जवाब होगा भैया क्या? संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। चलिए, करा कि जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं? संज्ञा, क्रिया, कारक, विशेषण। तो ध्यान रखिएगा, जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, विशेषता बताते उसे हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। मतलब शब्द में जहां पे किसी की विशेषता बताए कि राम कितना सुंदर है, ठीक है, और देखिए आपकी कैटरीना कितनी खूबसूरत है, तो कैटरीना की जो खूबसूरती की बात कर रहा है वो उसकी विशेषता हो गई, अर्थात वो उसका विशेषण हो गया। चलिए, करा कि मंगमा को किसके साथ विवाद था? पोते के साथ, नजमा के साथ, मलकिन के साथ, पड़ोसी के साथ। तो ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो नजमा के साथ था। किसके साथ था भैया? तो नजमा के साथ था। करा, सात कोड़ी होता है किस भाषा के प्रमुख कथाकार हैं? सातकोड़ी होता है किस भाषा के प्रमुख कथाकार हैं? पंजाबी, अंग्रेजी, उड़िया, हिंदी। बहुत ही शानदार सीरीज चल रही है। ठीक है, जो लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसका उत्तर होगा उड़िया। क्या हो जाएगा भैया? तो इसका उत्तर उड़िया हो जाएगा। कह रहा है कि ढहते विश्वास शीर्षक कहानी में तूफान में किसका घर टूट गया था? गुड़निधि का, सरपंच का, तहसीलदार का, लक्ष्मी का। किसका टूट गया था भैया? तो ध्यान रखिएगा, लक्ष्मी का घर टूटा था। किसका टूटा था? तो लक्ष्मी का घर टूटा था। कहीं नहीं मिलेगा ऐसा, यह प्रश्नों की सीरीज है। अगर हाई स्कूल में 10वीं क्लास में बिहार विद्यालय परीक्षा में अगर बेहतर नंबर लाना चाहते हैं तो आप जरूर जुड़िए। कहा, किसे महसूस हुआ कि पृथ्वी और आकाश के बीच घुटन भरी हुई है? सीता को, पुष्पा को, नारायण को, भावरी को। किसको महसूस हुआ? किसको महसूस हुआ बताइए? तो ध्यान रखिएगा, सीता को महसूस हुआ। किसको महसूस हुआ? तो सीता को। चलिए, कह रहा है बिज्जू की पत्नी का नाम क्या था? राधा, पुष्पा, भौरी, मीरा। बिज्जू की पत्नी का नाम क्या था भैया? तो बिज्जू की पत्नी का नाम क्या था? पुष्पा था। क्या नाम था? पत्नी का नाम पुष्पा। कह रहा, नगर शीर्षक पाठ में अमल राज को कितना नंबर कमरा दिखलाने के लिए कहा गया? 49 नंबर, 50 नंबर, 48 नंबर और 51 नंबर। बताइए बताइए, इसका सही जवाब दीजिए। इसका सही जवाब दीजिए भैया। क्वेश्चन नंबर 36 का सही जवाब दीजिए। चलिए जान लीजिए, क्या होगा? 48 नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो 48 नंबर हो जाएगा। कह, पहले दिन पप्पाती को क्या था? खांसी, शरीर में दर्द, सिर दर्द, बुखार। क्या था भैया पहले दिन? तो क्या था? तो ध्यान रखिएगा, पहले दिन उसको बुखार था। क्या था? पहले दिन उसको बुखार था।
करा माँ शीर्षक कहानी में किसने अपने बड़े पुत्र को घर आने के लिए पत्र लिखवाया? माजी ने, छोटे पुत्र ने, कमू ने, पड़ोसी ने। किसने लिखवाया था? किसने लिखवाया था? तो माजी ने। किसने लिखवाया था? तो माजी ने लिखवाया था, माजी ने। करा खून की सगाई किनकी प्रसिद्ध कहानी है? सतकोड़ी होता है कि ईश्वर पेटली पेटलीकर की, सुजाता की, सावर दैया की। किसकी होगा भैया? तो सही जवाब होगा ईश्वर पेटलीकर की। ठीक है, ईश्वर पेटलीकर की। चलिए, कह रहा है कि कटक शहर को बाढ़ की चपेट से बचाने के लिए किसने पत्थर बांध बंधवाया था? किसने पत्थर बांध बंधवाया था? राजा खारवेल ने, राजा ओड ने, महाराज यतायती ने, केसरी ने, राजा स्कंद वर्धमान ने। किसने किया था भैया? यह शुभ काम किसने किया था? तो ध्यान रखिएगा, महाराजा ययाति केसरी ने किया था। करा गायक शब्द में प्रत्यय है, प्रत्यय क्या है? गायक शब्द में प्रत्यय क्या है? क है, यक है, अंक है, क है, क्या है? गायक शब्द में प्रत्यय क्या है भैया? बताइए, गायक शब्द में प्रत्यय क्या है? तो गायक शब्द में प्रत्यय अंक है। क्या है? तो अंक है। करा तालु शब्द का विशेषण क्या होगा? तालु शब्द का विशेषण तालु, तालीय, तालुय, तालव्य। क्या होगा भैया? तालु शब्द का विशेषण, तालु शब्द का विशेषण क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा, तालव्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तालव्य हो जाएगा। करा संधि में किसका योग, किनका योग होता है? दो वर्णों का, दो पदों का, दो शब्दों का, दो स्वरों का। किसका योग होता है भैया? तो संधि में ध्यान रखिएगा, दो वर्णों का योग होता है। करा जिसमें पूर्व पद की प्रधानता हो और समास पद अव्यय हो जाए उसे कौन समास कहते हैं? तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, अव्ययीभाव समास हो जाएगा। देखिए, आप अगर पढ़ना चाहते हैं भैया तो ये फास्ट सीरीज है और वेरी फास्ट सीरीज है। कम समय में अधिक क्वेश्चनों को अगर आप टच करते हैं, पढ़ते हैं, तो आपका जल्दी से मैटर तैयार हो जाएगा। ठीक है, चलिए। करा रोगग्रस्त कौन समास है? द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास। क्या सही होगा भैया इसका? तो ध्यान रखिएगा, तत्पुरुष समास होगा। करा वह बाजार की ओर आया होगा, वह बाजार की ओर आया होगा किस पदबंध का उदाहरण है? संज्ञा पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध। सही क्या होगा इसका? बताइए, सही इसका क्या होगा भैया? तो ध्यान रखिएगा, क्रिया पदबंध होगा, क्योंकि वह बाजार की ओर आया होगा की बात कर रहा है। ठीक है, चलिए। कह रहा है कि जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य के अतिरिक्त उसके अधीन कोई क्षमा चाहेंगे, अधीन कोई दूसरा अंग वाक्य हो उसे क्या कहते हैं? मिश्र वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, इनमें से कोई नहीं। तो ये ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब क्या होगा? मिश्र वाक्य। साथियों, आपके पास किताब तो भले होता है, लेकिन ये ध्यान रखिए, अगर जो सुन के याद होता है वो लंबे समय तक रहता है, इसलिए सुनकर याद करना बहुत जरूरी हो जाता है और सुनकर याद करना सरल भी हो जाता है। करा कि कछुए ने खरगोश को हरा दिया किस वाक्य का उदाहरण है? संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, उपवाक्य। क्या होगा सही इसका जवाब भैया? तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो सरल वाक्य होगा। करा निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन है? चूहा कपड़ा कुतर कर फाड़ दिया, रूपवती सुमन बहुत सुंदर है, मकड़ी जाला बुन रही है, राम और मोहन घोर मित्र हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब जान लीजिए, मकड़ी जाला बुन रही है, ये सही होगा। मकड़ी जाला बुन रही है, यही क्या होगा? सही होगा। चलिए, करा गणेश शब्द का पर्यायवाची क्या है? इहा, अर्ची, वासव, एक दंत। भाई गणेश शब्द का पर्यायवाची पूछा है, मतलब गणेश भगवान का पर्यायवाची पूछा है भैया। गणेश भगवान का पर्यायवाची पूछा है, तो गणेश भगवान का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? एक दंत हो जाएगा। करा लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दयनीय जीव किसे कहा है? अल्पज्ञ पिता को, अल्पज्ञ माँ को, अल्पज्ञ भाई को, अल्पज्ञ बहन को। किसे कहा है भैया? चलिए, किसे कहा है? तो अल्पज्ञ पिता को कहा है। किसे कहा है? तो अल्पज्ञ पिता को। करा किस शासक ने ऐसा सिक्का चलाया जिस पर नागरी लिपि में रामसीय शब्द अंकित है? नागरी लिपि में रामसीय
रामसियस शब्द अंकित है? चलिए भैया जान लीजिए, किसने चलाया था? तो बादशाह अकबर ने चलाया था। किसने चलाया था? तो बादशाह अकबर ने। बादशाह ने दीन इलाही धर्म भी चलाया था। करा कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम क्या था? बहादुर, महादेवा, देवददन, क्या था भैया? तो चंद्रगुप्त का क्या नाम था? तो ध्यान रखिएगा, उसका नाम था देव। क्या नाम था? तो देव नाम था। करा कर्नाटक प्रदेश का श्रवणबेलगोला स्थान किसका प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है? बौद्धों का, शैव मुनियों का, वैष्णव का, जैनों का? किसका होगा सही जवाब? इसका क्या होगा? इसका सही जवाब क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा, जैनों का होगा। क्या होगा? तो जैनों का होगा, क्योंकि चंद्रगुप्त ने क्या किया था कि अपने जीवन के अंतिम काल में जैन धर्म अपना लिया था। खरा बहादुर शीर्षक पाठ में किसकी कहानी है? नेपाली गवई, गोरखे की, चौकीदार की, विद्यार्थी की, स्वतंत्रता सेनानी की? चलिए बताइए भैया, इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा, नेपाली गवई गोरखे की है। नेपाली गवई गोरखे की है। चलिए चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, करा बहादुर से मार खाकर भैंस भागी भागी किसके पास चली आई? पड़ोसी के पास, बहादुर की माँ के पास, लेखक के पास, चरवाहे के पास? पहले तो ये जानिए, ठीक है, कि लेखक के पास तो जाएगी नहीं, लेखक के पास नहीं जाएगी। किसके पास जाएगी? बहादुर की माँ के पास जाएगी। किसके पास जाएगी भैया? बहादुर के माँ के पास जाएगी। करा बड़े भाई किस लेखक की रचना है? बड़े भाई, ठीक है, किस लेखक की रचना है? बिरजू महाराज, यतीन्द्र मिश्र, रामविलास शर्मा, महात्मा गांधी? किसका सही, इसका सही जवाब क्या होगा भैया? तो रामविलास शर्मा होगा। इसका सही जवाब क्या होगा? तो रामविलास शर्मा होगा। इसका सही जवाब रामविलास शर्मा होगा। करा दक्षिण भारत में मंगल नाग स्वरम की तरह शहनाई किसकी मंगल ध्वनि की संपूरक है? चैता की, पर्व गीत की, श्रम गीत की, प्रभावती की? किसका होगा सही जवाब? चलिए जान लीजिए, प्रभावती की होगा। किसका होगा? तो प्रभावती की। करा मरते दम तक न शहनाई टूटेगी छूटेगी न काशी, यह कथन किसका है? बिस्मिल्लाह खां का, बुद्धादित्य मुखर्जी का, पंडित राम सहाय मिश्र का, मोहम्मद खान का? किसका ये है? चलिए जान लीजिए, यह किसका है? तो ध्यान रखिएगा, बिस्मिल्लाह खां का है। करा कि नसीहत शब्द का अर्थ क्या है? लालसा, शिक्षा, शिष्ट तरीका, आराम? क्या होगा भैया इसका सही जवाब? तो ध्यान रखिएगा, शिक्षा होगा। क्या होगा? तो शिक्षा होगा। चलिए, करा कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? राजा राम मोहन राय ने, विवेकानंद ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने? किसने दिया था भैया? तो ध्यान रखिएगा, गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था। किसने दिया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था। करा कि मैं चाहता हूं कि सब देशों की संस्कृतियों की हवा मेरे घर के चारों ओर अधिक से अधिक स्वतंत्रता के साथ बहती रहे, यह किसने कहा? जवाहरलाल नेहरू ने, सुभाष चंद्र बोस ने, वल्लभ भाई पटेल ने, महात्मा गांधी ने? किसने कहा था यह बात भैया? तो ध्यान रखिएगा, महात्मा गांधी ने कहा था। किसने कहा था? तो महात्मा गांधी ने। करा कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक पाठ के लेखक का नाम क्या है? भीमराव अंबेडकर। क्या नाम होगा भैया? तो भीमराव अंबेडकर। क्या नाम होगा? तो भीमराव अंबेडकर होगा। ठीक है। करा 20 के दांत शीर्षक पाठ की कहानी संग्रह किससे लिया गया है? ठीक है, मित्र मिलन से, 20 के दांत तथा अन्य कहानियों से, मौत का नगर से, कुहासा से? किससे लिया गया भैया? तो ध्यान रखिएगा, 20 के दांत तथा अन्य कहानियों से लिया गया है। किससे लिया गया है? तो 20 के दांत और अन्य कहानियों से लिया गया है। करा कि बहादुर शीर्षक पाठ के लेखक के बड़े लड़के का नाम क्या था? सुमित, श्याम, किशोर, नवीन? बहुत ही शानदार प्रश्न है। और क्या नाम था भैया? नाम क्या था? तो किशोर नाम था। क्या नाम था? तो किशोर नाम था। करा कि निम्नलिखित में से कौन हिंदी आलोचना के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर थे? भीमराव अंबेडकर, बिरजू महाराज, मैक्स मुलर, रामविलास शर्मा? कौन थे भैया? तो ध्यान रखिएगा, रामविलास शर्मा थे। कौन थे? तो रामविलास शर्मा थे। करा कि मेघदूत का जर्मन पदानुवाद किसने किया था? मैक्स मुलर ने, महात्मा गांधी ने, अमरकांत, यतीन्द्र मिश्र ने? किसने किया था भैया? तो ध्यान रखिएगा, किसने किया था? तो मैक्स मुलर ने किया था। किसने किया था? तो मैक्स मुलर ने किया था। करा हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म किस वर्ष हुआ था? 1908 में, 1907 में, 1906, 1911 में? तो सही क्या होगा भैया?
तो 1907 में हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म हुआ था। करा नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की किस वृत्ति का परिणाम है? मानवीय वृत्ति का, पार्श्विक वृत्ति का, उदार वृत्ति का, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, मानव का नाखून जो बढ़ता है भैया वो किसका होता है? नाखूनों का बढ़ना तो पार्श्विक प्रवृत्ति, पशुओं की वृत्ति जिसको बोलते हैं, उसमें आता है। कहा धारा नागरी का कौन शासक अपने विद्यानुराग के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है? शिलाहार शासक केसीदेव, राष्ट्रकूट शासक अमोघवर्ष, परमार शासक भोज, प्रतिहार शासक महेंद्रपाल। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा, परमार शासक भोज होगा। क्या होगा? तो परमार शासक भोज होगा। चलिए, कहा स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं? 2, 3, 4 और 5। तो ध्यान रखिएगा, कितने होते हैं? तो 4 होते हैं। कितने होते भैया? तो सॉरी 3 होते हैं, सॉरी 3 होते भैया, क्षमा चाहेंगे। ठीक है, कितने होते हैं? स्वरों के उच्चारण लगने वाले समय के आधार पर स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं? तो भेद अगर पूछेगा तो क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। भेद कितने हो जाएंगे? तो 3 हो जाएगा। कर च का उच्चारण स्थान है तो क्या हो जाएगा? तालु। च का उच्चारण स्थान क्या है भैया? तो तालु होगा। कर निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन है? क, स, ल कौन हैगा भैया? तो ध्यान रखिएगा, य, र, य, र, ल, व, यह सभी अंतस्थ व्यंजन है और यहाँ पे ल दिया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ल हो जाएगा। करा एक मात्रिक स्वर निम्न में से कौन है? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, लुप्त स्वर, इनमें से कोई नहीं। तो एक मात्रिक स्वर में जान लीजिए ध्यान से कि ह्रस्व स्वर आता है। कौन आता है भैया? तो ह्रस्व स्वर आता है। करा मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि क्या होती है? व्यंजन, स्वर, संयुक्त स्वर, क्रिया। मुक्ताक्षर की बात किया है और इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो स्वर हो जाएगा। मुक्ताक्षर में क्या होता है? तो स्वर होता है। करा यद्यपि शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? यद प्लस पी, यद प्लस दपि, यदि प्लस अपि, यद प्लस अपि। सही इसका क्या होगा भैया? तो इसका सही क्या हो जाएगा? तो यदि धन अपि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यदि धन अपि हो जाएगा। करा निम्नलिखित में से शुद्ध कौन है? भीष्म, विधि, प्राण, दधीचि। सही का जवाब अगर आपको देना होगा तो इसमें क्या हो जाएगा? दधीचि हो जाएगा भैया। क्या हो जाएगा? दधीचि सही होगा, दधीचि सही होगा। करा निम्नलिखित चिन्हों में इकहरा उदाहरण चिन्ह कौन है? इकहरा की बात किया है तो ध्यान रखिएगा, इकहरा कौन होता है? तो इकहरा भैया ये वाला शब्द होता है। करा त्र क्या है? स्पर्श व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, उष्म व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। तो क्या होगा भैया? ये किस में आएगा? तो त्र आपका किस में आएगा? तो संयुक्त व्यंजन में आएगा, क्योंकि यह 2 वर्णों से मिलकर बनता है। ठीक है, 2 वर्णों से मिलकर बनता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, करा कि उस विकारी शब्द को क्या कहते हैं जिसमें किसी विशेष वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध हो? सर्वनाम, क्रिया, संज्ञा या क्रिया विशेषण, इसको क्या कहते हैं? तो ध्यान रखिएगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? तो संज्ञा कहते हैं। करा अंतर्मुखी शब्द का विलोम क्या होगा? बहिर्मुखी हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? तो बहिर्मुखी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो बहिर्मुखी हो जाएगा। करा कि जिसे ईश्वर में विश्वास के लिए एक शब्द लिखिए, आस्तिक होता है भैया, उसे क्या कहते हैं? उसे आस्तिक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? आस्तिक कहते हैं। करा उगल देना मुहावरे का अर्थ होता है गुप्त बात प्रकट कर देना होता है। गुप्त बात प्रकट कर देना होता है। चलिए, कह रहा है कि आकाश शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? आकाश शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? आकाश शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? अनल, निकेतन और वेशर और गगन। तो आकाश सीधे जानते हैं कि भैया आकाश का अर्थ क्या होता है? तो आकाश का अर्थ किससे लिया जाता है? तो गगन से लिया जाता है। किससे लिया जाता है? तो गगन से। करा आगामी शब्द का विलोम क्या होगा? विगत, आगरा और सुगम, उत्तम। तो आगामी शब्द का विलोम शब्द क्या होता है भैया? आगामी शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? आगामी शब्द का विलोम शब्द बताइए। तो ध्यान रखिएगा, विगत होगा। आगामी मतलब आने वाला, विगत मतलब बीता। करा बिना पलक गिराए के लिए एक शब्द क्या है? आमरण, अपलक, आजीवन, अपरिमित। क्या हो जाएगा भैया? अपरिमित। क्या हो जाएगा भैया? तो अपलक होगा, बिना पलक गिराए, अपलक। करा कि चिराग तले अंधेरा लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? चिराग तले अंधेरा का मतलब आपके
क्या है? डींग हाँकना, अपनी बुराई नहीं देखती, मूर्ख धनवान, या दोहरा लाभ। तो चिराग तले अंधेरा का मतलब होता है कि अपनी बुराई नहीं दिखती, ठीक है, यही सही होगा। खुद की बुराई हम नहीं देखते लेकिन दूसरे की बुराई करते, जिसको बोलते हैं चिराग तले अंधेरा बोलते हैं। चलिए, करा कि त्रिपाद कौन समास है? तो द्विगु समास है। त्रिपाद में कौन सा समास होगा? द्विगु समास होगा। करा लोगों ने चोर को मारा, क्या होगा? लोगों ने चोर को मारा, किस कारक का उदाहरण है? संबंध कारक, अधिकरण कारक, संप्रदान कारक, कर्म कारक। क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? तो ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा भैया कर्म कारक। मारा की बात किया ना, कर्म कारक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो कर्म कारक हो जाएगा। करा कि पयोधर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? पय धन पर, पयोधन धर, पयोधा धन र, पय धन ओध। क्या सही होगा? बहुत ही शानदार प्रश्नों की श्रृंखला है मेरे भैया, ठीक है, और आप जुड़े रहिएगा। पय धन पर होगा, शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? एक सेकंड, पयोधर, पय धन पर, पयोधर, ठीक है, एक सेकंड। पयोधर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? ठीक है, पयोधर शब्द का पयोधन, पयोधर, पयोधन धर, पय धन पर, पयोधर, पयोधर। एक सेकेंड, ये मिस्टेक है, रुके रहिए। चलिए भैया, बता दें आपको, कभी कभी कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें आपको दिक्कत हो जाती है। देखिए, ये पयो अधन क्या है? पयोधन, पयोधन धर है। तो ये ध्यान रखिएगा, कभी ये नहीं हो सकता, यह गलत है, इसी पे कंफ्यूजन था, ठीक है, क्योंकि टाइप मिस्टेक था। ध्यान रखिएगा, इसका पयोधर का क्या होता है? पय, ये आप पर लग गया तो यो में आ गया, प्लस पर होगा, राइट आंसर हमारा क्या होगा? तो पयोधर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पयोधर हो जाएगा, ठीक है। देखिए, गलत बताना मेरा ध्यान नहीं है, ठीक ना, और अच्छा से अच्छा मटेरियल देना और अच्छा पढ़ाना है। संदेह इस पर हो गया था कि कहीं ये मिस्टेक तो नहीं है, डबल ऑप्शन, तो पय धर होगा, ठीक है, इधर ध्यान क्या, पय धन पर होगा, पयोधर का सही उत्तर होगा। करा 50 हाथी किस विशेषण का उदाहरण है? 50 हाथी, संख्यावाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, परिणाम बोधक विशेषण, सर्वनामिक विशेषण। बहुत ही शानदार प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब क्या होगा? तो संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा, ठीक है। करा कि मोहन मुझसे किताब लिखाता है, लिखाता है, किस क्रिया का उदाहरण है? यौगिक क्रिया, प्रेरणार्थ क्रिया, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। तो इसका सही जवाब क्या होगा भैया? तो ध्यान रखिएगा, ये प्रेरणार्थ क्रिया होगा। क्या होगा? तो यह प्रेरणार्थ क्रिया हो जाएगा। करा सत्यवान 1 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा, किस काल का उदाहरण है? भूतकाल, भविष्यत काल, वर्तमान काल, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, यह किस में आता है? जीवित नहीं रहेगा की बात किया है, भविष्यत काल में चलाएगा। करा ऐसे शब्द जो यौगिक होते हैं, यौगिक तो होते हैं पर अर्थ के विचार से अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी परंपरा से विशेष अर्थ के परिचायक हैं, क्या कहलाते हैं? तो ध्यान रखिएगा, ऐसे शब्दों का यौगिक शब्द, रूढ़ शब्द, योगरूढ़ शब्द, इनमें से कोई नहीं। तो ये ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब क्या होगा? तो योग रूढ़ शब्द इसको कहते हैं। इसको क्या कहते हैं भैया? तो योग रूढ़ शब्द कहते हैं। करा कि अनजान शब्द में उपसर्ग क्या है? अजा, अज, 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 अ। तो क्या इसका सही जवाब होगा? तो ध्यान रखिएगा, जो अजान शब्द है अ उपसर्ग इसमें होगा, क्या होगा? उपसर्ग अ होगा। करा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? ब्राह्मण, कायस्थ, क्षत्रिय और दलित। तो ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब क्या होगा? तो दलित परिवार में हुआ था। करा मैक्स मूलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ था? डेसाऊ, हेस्से, बेवरिया, धुर्गिया। तो सही इसका जवाब हो जाएगा डेसाऊ में। भारत
किसकी भूमि है? पाश्चात्य संस्कृति की, ब्राह्मण या वैदिक धर्म की, लैटिन संस्कृति, सीरियाई संस्कृति की। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ब्राह्मण या वैदिक धर्म की होगा। बहुत ही शानदार सीरीज है। करा वाराणसी के पास दारिस नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था? रॉबर्ट क्लाइव को, लॉर्ड कॉर्नवालिस को, वारेन हेस्टिंग्स को, सर जॉन शोर को। किसको मिला था भैया सोने से भरा? तो हमको भी मिल जाए तो बढ़िया है, वारेन हेस्टिंग्स को, क्योंकि हमको भी चाहिए एक सोने का घड़ा। हमारा भी मन करता है कि एक ठो सोने का घड़ा ले लें और सोना खूब मिल जाए, उसके बाद खूब मन से जाके पढ़ाई करें, अच्छी अच्छी किताबें खरीदें और अच्छे अच्छे जगहों पे घूमे ताकि मुझे ज्ञान मेरा बढ़े। ठीक है, तो हम पैसा हमको मिलेगा तो हम ज्ञान की बात करेंगे और अच्छी किताबें खरीदेंगे। आपको मिलेगा तो आप जाके मूवी करे खरीद देखेंगे और मोबाइल में रिचार्ज भराएंगे। करा कि प्रयत्न क्या है? क्या लिखा है भाई? हाँ, प्रयत्न मानव का अर्थ क्या है? आधुनिक मानव, मध्यकालीन मानव और धार्मिक मानव, प्राचीन मानव। प्रत्न मानव का भैया मतलब क्या है? तो प्राचीन मानव। क्या हो जाएगा? प्राचीन मानव। प्रत्न मानव का क्या सही जवाब होगा? प्राचीन मानव। तो मेरे भाई ये था आपको 100 प्रश्नों की सीरीज अच्छी लगी होगी। शानदार सीरीज, एकदम सही सही क्वेश्चन उत्तर जवाब, और ये फंसाऊ क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में, बिहार के एग्जाम में 10वीं क्लास हिंदी में आएगा। और आज ही से आप टारगेट ले लीजिए और इसको एकदम पढ़ना तैयार कर दीजिए मेरे भैया, और आने वाले दिनों में आपको ये देखने को मिलेगा एग्जाम में। और अपने भाई साथियों, मेरे प्यारे बच्चों, डियर स्टूडेंट, अन्य साथियों को भी जोड़िए। एकदम बिल्कुल नया प्लेटफॉर्म मैंने लॉन्च किया ताकि आप हाई स्कूल और 11-12 की परीक्षा में टॉप करें। ठीक है, तो ये थी आज की शानदार 100 क्वेश्चनों की सीरीज। सभी सब्जेक्ट इस पर चलेगा भैया। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलिएगा। क्वेश्चन को शुरू से अंत तक देखिए, नहीं फंसा तो कहिएगा। 50 में 50 आपका ऑब्जेक्टिव सही कराएंगे। इसके साथ साथ डिस्क्रिप्टिव क्लास भी चलेगी भैया। ठीक है, थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।